हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को अपना सोने का पोजीशन कैसा रखना चाहिए, किस पोजीशन में उन्हें सोना चाहिए जिससे कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव न पड़े और उनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सुरक्षित रहे। साथ ही जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के उठने बैठने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल से ज्योति को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और उन्हीं प्रॉब्लम में से एक होता है नींद न आने की समस्या। पहले हम जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को किस पोजीशन में सोना चाहिए और किस तरह से उठना और बैठना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर किसी को नींद नहीं आती है प्रेगनेंसी के दौरान तो अच्छी नींद पाने के लिए वो क्या उपाय कर सकती हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो स्टार्टिंग की 3 मंथ तो वो अपनी मर्जी से सो सकती हैं, यानी पेट के बल सो सकती हैं, पीठ के बल सो सकती हैं, करवट लेकर सो सकती हैं, जैसे मर्जी वैसे सो सकती हैं। इस समय अगर वो जैसा भी सोए उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि इस समय भ्रूण प्यूबिक बोन के पीछे रहता है। लेकिन जैसे ही गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के 16वें सप्ताह में पहुंचती है, यानी प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पहुंचती हैं, तब उन्हें अपने सोने, उठने, बैठने के पोजीशन का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी 16वें वीक से गर्भ में पल रहे शिशु का विकास तेजी से होने लगता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपके शिशु का विकास अच्छे से हो, उसमें कोई बाधा ना आए। इसके लिए आप अपने सोने, उठने, बैठने के पोजीशन का ध्यान रखें। तो अब आपको सोना कैसे होता है, तो 4 मंथ के बाद से आपको चाहिए कि आप पीठ के बल ना लेटें, आप ज़्यादा से ज़्यादा करवट होकर लेटें और ज़्यादा करवट आप बाएं होकर लेटें। क्योंकि अगर आप 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंच जाती हैं, उसके बाद अगर आप पीठ के बल लेटती हैं तो ऐसे में बढ़ते प्रेगनेंसी के साथ आपके कमर और पीठ में तो दर्द होते ही हैं, साथ ही साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि अगर आप पीठ के बल लेट जाती हैं तो इससे गर्भ में पल रहा शिशु गर्भवती महिला की उस नस पर दबाव बना सकता है जो उसके शरीर के निचले हिस्से से हृदय तक रक्त पहुंचाता है। फ्रेंड, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान दाएं करवट लेकर सोना पीठ के बल सोने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट लेकर लेटें। अब प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट लेकर ही क्यों सोना चाहिए, तो इसका एक मेन कारण होता है कि यदि आप बाएं करवट लेकर सोती हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र प्रभावित नहीं होता है। आप जो कुछ भी खाई पी रहती है उसे आसानी से पचा लेती हैं और इसी वजह से जो भी पौष्टिक तत्व होता है वो गर्भनाल के द्वारा आपके शिशु तक काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहुंच जाता है और साथ ही साथ ब्लड फ्लो भी सही रहता है। इसके अलावा बाएं करवट लेकर सोने से आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से आपको आरामदायक नींद भी आती है और साथ ही साथ अक्सर गर्भावस्था में होने वाले सूजन से भी छुटकारा मिलते हैं, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं होते हैं और शिशु का ग्रोथ अच्छे से होता है। अब दाएं करवट लेकर ज़्यादा क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसका ये कारण होता है कि अगर आप दाएं करवट लेकर सोती हैं आपको लीवर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने खाने को अच्छे से पचा नहीं पाती हैं, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं और इसी की वजह से आपके शिशु तक अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, जो गर्भ में शिशु के ग्रोथ को धीमा करता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होगा कि आप दाएं करवट लेकर भी थक गई हैं, बाएं करवट लेकर भी थक गई हैं, अब आपको पीठ के बल लेटने की इच्छा होगी, तो अब ऐसे में आप 5-10 मिनट के लिए पीठ के बल लेट सकती हैं। उससे ज़्यादा देर पीठ के बल ना लेटें, नहीं तो इसमें होगा क्या कि आपका शिशु जो है वो गर्भ में विचलित होगा, परेशान होगा और इसी परेशानी के कारण वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से आपका शिशु उल्टे पोजीशन में या फिर आड़े तिरछे पोजीशन में चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करवट लेकर ही सोएं और उसमें भी ये ज़्यादा कोशिश करें कि आप बायां करवट लेकर ही सोएं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी नींद आए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको 8 से 9 घंटे तो जरूर सोना है, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बाधित न हो, उसका ग्रोथ अच्छे से हो। क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप आरामदायक नींद नहीं ले पाती हैं तो इससे आपके शिशु का विकास धीमा पड़ जाता है और जन्म के समय कमजोर शिशु जन्म लेने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और अच्छी नींद लेने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतना ही आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, जिससे कि आपका शरीर डिहाइड्रेट होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा अच्छी नींद पाने के लिए आप सोते समय अपने पैरों का मालिश भी करवा सकती हैं। मालिश करवाने से भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक अच्छी नींद पाने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान दिन में बहुत ही कम सोएं, क्योंकि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा सो लेती हैं तो आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाती है, आपको बेचैनी होने लग जाती है,
जिसकी वजह से आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी बेचैन होता है और उसका विकास बाधित होता है। साथ ही आपको चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, घर के छोटे मोटे काम करते रहें, जिससे कि आपको थकावट सी महसूस होगी और शाम होते ही आपको अच्छी नींद आ जाएगी। और फ्रेंड्स, एक मेन बात का और ख्याल रखें कि जैसे ही शाम हो जाए तो आपको चाहिए कि शाम होने के बाद से आप पानी कम पिएं, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगी तो ऐसे में आपको रात को यूरिन पास करने ज़्यादा बार जाना पड़ेगा, और जब आप बार बार यूरिन पास करने जाएंगे तो आपका नींद तो बाधित होगा ही। इसलिए आप कोशिश करें कि शाम से लेकर रात तक पानी कम पिए, लेकिन हाँ, फिर उस पानी की पूर्ति आप सुबह उठकर जरूर कर लें, यानी सुबह आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिए। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छी नींद नहीं आ पा रही है तो आप इन सब बातों का ध्यान दें, 100% आपको अच्छी नींद आएगी। अब बात करें कि प्रेगनेंसी के दौरान उठने बैठने का सही तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाहिए कि जैसे ही आपका पेट बाहर की तरफ दिखने लगे या फिर बाहर की तरफ ना भी दिख रहा हो, आपका अगर 4 मंथ हो गया है तो आप बहुत ही आराम से बैठें, बहुत ही आराम से उठें। और अगर आपका पेट बाहर की तरफ दिख रहा है तो बैठते समय दोनों हाथ का सहारा लेके बहुत ही आराम से बैठें और बहुत ही आराम से उठें, यानी एक झटके में ना ही बैठें और एक झटके में ना ही उठें। क्योंकि अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकल गया है और आप एक झटके में ही बैठ जाते हैं, एक झटके में ही उठ जाती हैं, तो इससे शिशु को नुकसान होने के चांस होते हैं और साथ ही साथ ये भी चांस होते हैं कि शिशु अपना पोजीशन चेंज कर ले। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैर को कभी भी क्रॉस करके ना बैठें, क्योंकि अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है और आप अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठती हैं तो ऐसे में गर्भ में पल रहे शिशु को ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है मूवमेंट करने के लिए, वो बेचैन होता है, उसका विकास तो बाधित होता ही है, कभी कभी वो गलत पोजीशन में भी चला जाता है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और फिर प्राइवेट पार्ट में दर्द होने के साथ साथ आपको उठने बैठने चलने फिरने में काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगती है। इसलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जितना ज्यादा आप अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सोने उठने बैठने की पोजीशन का भी ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, अगर दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।